पर्यूषण प्यारा सबको जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा सबको जगाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा सबको जगाने आया। सुस्ती हटा दो दिल से, जिनवाणी सुनो मिलके। सुस्ती हटा दो दिल से, जिनवाणी सुनो मिलके। क्षमा का पाठ पढ़ाने पर्व पर्यूषण आया। क्षमा का पाठ पढ़ाने पर्व पर्यूषण आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। जिनवाणी सुनकर अंतर मन ये खोलना। क्या खोया है क्या पाया है कुछ बोलना। जिनवाणी सुनकर अंतर मन ये खोलना। क्या खोया है क्या पाया है कुछ बोलना। अरे खुद ही अपने अंतर मन को टटोलना। टटोलना। जिनवाणी सुनकर अंतर मन ये खोलना। क्या खोया है क्या पाया है कुछ बोलना। दुनिया में सबको लगते ये रिश्ते नाते प्यारे। दुनिया में सबको लगते ये रिश्ते नाते प्यारे। पर देखा जाए तो होते ये रिश्ते खारे। इन रिश्ते नातों में क्यों अटके बोलना। अरे बोलना। हाँ बोलना। जिनवाणी सुनकर अंतर मन ये खोलना। क्या खोया है क्या पाया है कुछ बोलना। धन दौलत खूब कमाई घर बार में यूं ही लुटाई। धन दौलत खूब कमाई घर बार में यूं ही लुटाई। जब अंत समय आया तो तेरा साथ न देगा कोई। जब अंत समय आए तो तेरा साथ न देगा कोई। घर बार के पीछे पागल बन क्यों दौड़ना। हाँ दौड़ना। जिनवाणी सुनकर अंतर मन ये खोलना। क्या खोया है क्या पाया है कुछ बोलना। एक बात कहूँ मैं सच्ची, जिनवाणी लगे मुझे अच्छी। एक बात कहूँ मैं सच्ची, जिनवाणी लगे मुझे अच्छी। जहाँ होती श्रद्धा भक्ति उसे मिल जाती है मुक्ति। हम सबको एक दिन इस
कुछ बोलना। बड़ी श्रद्धा के साथ आगम को आप श्रवण करेंगे। पर्युषण पर्व का ये प्रथम दिन आप सभी के लिए आनंददायी हो, सुखदायी हो, मंगलदायी हो। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अंधेरे में ज्ञान के दीप जलाए, राहों से मेरी कांटे हटाए, राहों से मेरी कांटे हटाए। कड़ी धूप में तूने साया किया है, कड़ी धूप में तूने साया किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्रथम आचार्य भगवंत श्री आत्माराम जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। द्वितीय आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। तृतीय आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में हार्दिक हार्दिक नमन। वर्तमान आचार्य भगवंत डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। पंजाब परिवर्तनी जैन सितारे हिंद महासती श्री पार्वती जी महाराज के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनिया तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन। धर्म दरबार में आत्म गद्दी में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। पर्वाधिराज पर पर्युषण की आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। पर्व दो तरह के होते हैं, एक लौकिक पर्व होते हैं और एक अलौकिक पर्व होते हैं। लौकिक पर्व में उन पर्वों को मनाने के भी कई कारण होते हैं। कुछ भय के कारण, डर के कारण मनाए जाते हैं, जैसे नाग पंचमी, शीतला माता की पूजा, कि कहीं क्या है अगर हमने इसको नहीं मनाया तो नाग ना आकर के डंक लगा दे। शीतला माता की पूजा ना की तो कहीं बच्चों को माता ना निकल आए, इसलिए ये डर के कारण क्या है पर्व मनाए जाते हैं। और कुछ पर्व लोभ के कारण मनाए जाते हैं, जैसे लक्ष्मी की पूजा दिवाली पे करते हैं,
उस समय प्रभु महावीर की आराधना नहीं, राम प्रभु के अयोध्या वापस लौटने की खुशी नहीं, केवल ध्यान कहाँ होता है? जितनी साधना कर लें, लक्ष्मी छनाछन क्या करे, बरसती रही। और ये राखी आदि भी आजकल क्या हो गया है, लोभ का विषय बन गया है। जो भाई जितना अमीर होगा उतनी ही बहन उसी रूप में उसके यहाँ जाएगी। और कुछ पर्व मनोरंजन के कारण मनाए जाते हैं, जैसे होली, रंग खेलेंगे, मज़ा आएगा, ये क्या है, मनोरंजन के कारण मनाए जाते हैं। और कुछ पर्व गुरु पर्व के रूप में मनाए जाते हैं, जैसे गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती, या अपने गुरुओं की जयंती, रामनवमी आदि। ये क्या है, ये जयंती के रूप में, गुरु पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। और कुछ पर्व राष्ट्रीय पर्व होते हैं, जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ये राष्ट्रीय पर्व है। परंतु जो लोकोत्तर पर्व है, जिसमें पर्व पर्यूषण आते हैं, क्रिसमस आता है, ये क्या है, रमजान आते हैं। ठीक है कि उनके करने का अपना ढंग अलग है, वरना भाव तो उनके भी क्या होते हैं, तब के होते हैं। रमज़ान का मैंने एक बार, छोटी थी मैं, बहुत छोटी, 78 की बात है, कि वहाँ पे मुजफ्फरनगर का जो चमासा था उसके पीछे ही क्या थी, मस्जिद थी। सुबह सुबह वो उनकी आवाज़ें आती थी। पता चला कि दिन भर में वो थूक तक भी अंदर नहीं निकलते, अंदर थूक भी नहीं जाना चाहिए। वो ठीक है, उनका क्या ढंग अपना है कि रात को खाना, दिन को नहीं खाना, परंतु क्या है, तप त्याग के अंदर तो उनको भी क्या है, इसका मतलब रुचि है। तो ये लोकोत्तर पर्व होते हैं, जिसके अंदर आत्मा के कर्मों को तोड़ने की भावना होती है, निर्जरा करने की, तप त्याग की भावना होती है। तो ये हमारे पर्व राज पर्यूषण क्या है, ये लोकोत्तर पर्व है, जो लौकिक परंपराओं से ऊपर उठ करके किए जाते हैं। इसमें किसी की जयंती नहीं है, इसके पीछे कोई राष्ट्रीयता नहीं है, इसके पीछे कोई भय नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है। इन सबसे अलग केवल त्याग तपस्या का ही ये जप तप की साधना के ये पर्व है। अब ये प्रश्न उठता है कि पर्यूषण क्या है। परि उपसर्ग वस धातु अन्न प्रत्यय लग गया तो ये पर्यूषण बन गया। परि का मतलब है चारों ओर से सिमट करके अपने आप के समीप बैठना। परि उपशमन, अपने समीप में बैठना, यानी कहीं भी रहो उस टाइम चिंतन यही रहे कि मुझे अपना ध्यान करना है, किसी और का ध्यान नहीं करना। ये परि उपशमन और परिवसन से भी पर्यूषण बना। इसका मतलब है अपने नज़दीक रहना। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। बहुत क्या हो गए, हमारे जन्म मरण हो गए, हम पर घर में ही घूमते रहे। कभी नरक में चले गए, कभी देव में चले गए, कभी त्रियंच में चले गए, कभी मनुष्य बन गए, कभी क्या है त्रियंच पिचिंद्री बन गए, कभी पानी के जीव बन गए, यानी कि पर घर में ही तो घूमते रहे। उस दिन मैंने कहा था क्या है, सह धर्म और पर धर्म। हम सह धर्म में नहीं आए, हम पर धर्म में ही घूमते रहे। तो अब ये दिन हमें क्या है, अपने घर में आने के दिन है, अपने घर में दिन आने के हैं। कब आओगे अपने घर में, कब आओगे? ये 8 दिन कहते हैं, अब तो आ जाओ अपने घर में। तो ये पर्यूषण पर्व हमें क्या है, अपने पास बुला रहे हैं, अपनी आत्मा में बुला रहे हैं, अंदर तक जाना है हमने। अब ये है कि इन 8 दिनों में ही क्यों मनाए जाते हैं। 3 पूर्णमासी जो हैं वो चौमासे की उठने की, चौमासे की बैठने की, और क्या है होली चातुर्मास की पूर्णमासी। 3 पूर्णमासी और चौथे ये पर्यूषण। इन दिनों में जो देव हैं वो नंदीश्वर द्वीप में जाकर के जिन भगवान की आराधना करते हैं, नंदीश्वर द्वीप में।
और जब वो नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं या आते हैं, आते जाते में देव अवधि ज्ञान से देख ले, सुनने की बात है कि क्या है, किस जगह पर धर्म की उत्कृष्टता हो रही है, किस घर में धर्म की उत्कृष्टता हो रही है, किस भावों से शील पाला जा रहा है, किस भावों से त्याग तपस्या हो रही है, जप हो रहा है। तो वो आते जाते देख करके किसी न किसी समय देव प्रसन्न भी हो जाते हैं। सच्ची बात है, जंडियाला के अंदर माँ सती जी का चतुर्मास चल रहा था। एक बहन के मन में बहुत भावना थी। पहले ये हमारे क्या है, बहुत ज़्यादा आडंबर होते थे, अब तो हमारी बहनें संभल गई, भाई संभल गए हैं, फिर भी अभी कई जगह पे होते हैं। एक बहन ने कहा मैं 28 तो कर लूँ, परंतु घर में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं उसके लिए फिर मेहंदी का कार्यक्रम करूं, या मैं फिर वो गिफ्ट बांटूं, या मैं क्या है प्रभावना करूं। प्रभु कभी तो मेरी भी इच्छा पूरी होगी। वो बहन बताती, महाराज जी मैं सोई हुई थी, तकिए के नीचे आकर के मेरे नोट पड़ गए, अपने आप कहाँ से आए मुझे नहीं पता। तो उसने सुबह उसी दिन ही क्या है जाके माँ सती जी से बात करी, तो उन्होंने कहा तूने 28 की भावना भाई थी, तो ये नंदीश्वर द्वीप में जाते आते देव ने किसी समय तुम्हारी भावना का क्या कर लिया, अवलोकन कर लिया, इसलिए अब तू 28 शुरू कर। तो उसने मास खमन कर दिया। ये क्या है, इसलिए इन दिनों में विशेष आराधना, ये लालच के लिए नहीं करना कि हमारे ऊपर भी देव, अरे देव किसी समय क्या, त्रिजंबक देव जो होते हैं, 9 प्रकार के त्रिजंबक देव होते हैं, वो 3 टाइम क्या है इस धरती का चक्कर लगाते हैं। एक सूर्य उदय होने के समय, मतलब सूर्य उदय नहीं हुआ और उस होने से पहले जो समय है, रात्रि का 12 बजे का समय और दोपहर के 12 बजे का समय, वो क्या है 3 चक्कर लगाते हैं और वो देखते हैं कि जो व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई सोया हुआ है, कोई पाठ कर रहा है, कोई आराधना कर रहा है, कोई दान कर रहा है, या कोई क्या है गलत काम कर रहा है, यानी भोग विलासों में पड़ा है, या क्या है दुनियावी के धंधों में पड़ा हुआ है। तो वो त्रिजंबक देव क्या देते हैं, एक आशीर्वाद देते हैं, जैसे हो वैसे रहो, जैसे हो वैसे रहो। तो वो जो दान कर रहा है उसका दान बढ़ता जाएगा, जो शील पाल रहा है उसके शील की शक्ति आगे बढ़ती जाएगी, जो तप कर रहा है उसका तप बढ़ता जाएगा, यानी उनका आशीर्वाद है। और जो वो संसार के कामों में है तो उसका संसार के धंधे ही क्या है उसके लिए बन जाएंगे। तो ये त्रिजंबक देव 9 प्रकार के, आन जम का, पान जम का, लेन जम का, शयन जम का, वत जम का, जम का, पुष्पल जम का, ये इस प्रकार के ये 9 प्रकार के देव हैं। तो ये इन दिनों में तो विशेष आएंगे, इसलिए अपना जितना समय है ज़्यादा से ज़्यादा आत्मचिंतन में लगाना। तो ये 8 दिन इसलिए भी रखे गए हैं। और अब ये वर्णन आता है कि ये अंतगढ़, क्योंकि समय हो गया, मुझे थोड़ा विशेष भी करना, भूमिका तो बहुत लंबी चौड़ी है। ये अंतकृत दशांश सूत्र ही इन दिनों में क्यों वांछा जाता है, क्यों वांछा जाता है? अंतगढ़ का पहले क्या है, अंतकृत दशांग। अंतकृत का अर्थ ये है कि जो 3 तरह के केवली होते हैं। एक श्रृंगार केवली होते हैं, जिस समय प्रभु जिन तीर्थंकरों के समो शरण लगते हैं, उस समय देवता आकर के उसको क्या करते हैं, सजाते हैं। और उस समय क्या है, छतर भी डुलाए जाते हैं, चमर भी डुलाए जाते हैं, देव धुंधवियाँ भी बजती हैं, 8 प्रकार के महाप्रतिहार ये होते हैं। उस समय जो क्या है केवली हैं वो श्रृंगार केवली के रूप में कहे जाते हैं। और एक मौन केवली होते हैं। मौन केवली क्या होते हैं, जिस समय तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं उस समय वो क्या कर लेते हैं, मौन कर लेते हैं। जब तक उन्हें क्या नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक वो मौन रहते हैं। प्रभु महावीर ने कितनी देर तक मौन रखा, कितनी देर के बाद केवल ज्ञान हुआ? 12.5 वर्ष तक मौन। कितने परिचय आए, किसी को बोल के भी नहीं बता सकते मेरे क्या हो रहा है। 12.5 वर्ष तक यहाँ 1 घंटे का रोज मौन कर लो 8 दिन के पोजिशनों में। कई बहनें तो हमारी मौन की 28 कर लेती, यानी 28 व्रतों की नहीं, केवल मौन 8 दिन करना। कई 28 के साथ भी मौन करते हैं, वो उत्कृष्ट 28 होती है। तो कम से कम इतना सोच लेना, हमने इन 8 दिनों में 1 घंटे का मौन, तो 1 घंटे का मौन कर लोगे?
पक्का? क्यों भाई? एक एक घंटे का मौन इन 8 दिनों के लिए। तो उस समय वो क्या रहते हैं? मौन रहते हैं। जिस समय उनको केवल ज्ञान होता है तो वो पहली क्या देते हैं? अपनी प्रवचन शैली से पहला उद्बोधन देते हैं। तो जितने दिन तक वो मौन रहे उनको क्या कहते हैं? मौन केवली। और तीसरे प्रकार के अंतकृत केवली। अंतकृत किसे कहते हैं? कि जैसे किसी को अब भी केवल ज्ञान हुआ, अब भी इसी सेकंड में, और आ ई उ री ल री 5 अक्षर बोलने में कितना समय लगा? पलक झपकने में जितना समय। इधर से केवल ज्ञान हुआ और उधर से उनको क्या हो जाता है? मोक्ष हो जाता है, सिद्ध गति में चले जाते हैं। तो ये अंतकृत केवली जो है, इनके 90 जनों का वर्णन इस अंतगढ़ दशांग शास्त्र में। अंतगढ़ किसे कहते हैं? हमारे क्या है पंजाब में इसे अंतगढ़ कह देते हैं, वैसे अंतकृत दशांग है। तो अंतगढ़, गढ़ का मतलब क्या होता है? किला। गढ़ का मतलब किला, या गढ़ का मतलब है बहुत बड़ा पहाड़, मतलब गढ़ के गढ़ जमे हुए। तो जिन्होंने अपने कर्मों के किले को फतेह कर लिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली, वो उनका वर्णन इस अंतगढ़ दशांग शास्त्र में दिया गया है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अंतगढ़ कहते हैं। और इन दिनों में 8 दिन में ये अंतकृत केवली 90 महापुरुषों का इसमें वर्णन है, और सभी क्या हुए हैं? अंतकृत केवली हुए हैं। अब आपसे कोई पूछे अंतकृत केवली क्या है तो बड़े आराम से आप बता सकते हो कि इधर से केवल ज्ञान, उधर से सिद्ध गति, उधर से मोक्ष। तो इसलिए इन दिनों में ये अंतकृत दशांग क्यों सुनाना शुरू हुआ? क्यों सुनाना शुरू हुआ? कि आनंदपुर नगर में राजा ध्रुवसेन के बेटे की मृत्यु हो गई। राजा बहुत शोक में पड़ गया। जिसका जवान बेटा चल जाए तो शोक हो गई। और जब राजा ही खुश नहीं तो प्रजा भी खुश नहीं। वो प्रजा क्या थी? वफादार थी। नहीं तो आज क्या है? राजा मरता मरने दो, अरे क्या नहीं खुश तो नासी, हम तो अपने घर में क्या करें, खुशियां मनाएं। परंतु नहीं, वो वफादार प्रजा थी। सारी प्रजा भी क्या हो गई? राजा के साथ शोक मगन हो गई। चैत्यवासी मुनि पहले चैतालियों में रहते थे। चैत्यवासी मुनि को पता चला तो वो कहते हैं इस तरह ये आर्त ध्यान करते रहेंगे तो और भी कर्मों की क्या होगा? बंद होगा। तो उन्होंने जाकर के राजा को और प्रजा को इकट्ठे करके क्या सुनाना शुरू किया? कल्प शास्त्र सुनाना किया शुरू कर दिया। कल्प शास्त्र सुनाया, राजा को क्या आई? शांति आई। परंतु क्या हुआ? वो कल्प शास्त्र की परंपरा चल पड़ी। और उन दिनों में क्या था? सनातन धर्म का भी जोर शोर था। लोग क्या करते? कृष्ण जन्माष्टमी में या रामनवमी में या किसी में भी किसी न किसी बहाने से वहाँ पर मंदिरों में प्रसाद बंटने शुरू हो गए, घंटे घड़ियाल बढ़ने शुरू हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने लगी? आडंबर होने लगे। तो इधर जैनियों ने देखा कि वो क्या है, मंदिरों में इतनी भीड़ है, हमारे यहाँ तो भीड़ होती नहीं। तो उनकी देखा देखी उन्होंने भी क्या है, क्या करना शुरू कर दिया? कल्याणक मनाने शुरू कर दिए। 5 कल्याणक होते हैं ना तीर्थंकरों के, जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, और ये क्या है केवल ज्ञान कल्याणक। तो उन्होंने उन कल्याणकों को मनाना शुरू कर दिया। आज भी मनाते हैं लोग, मंदिरों में मनाते हैं। तो उसमें बहुत प्रभावनाएं करनी शुरू कर दी, खूब क्या है नाच गाने शुरू कर दिए। तो हमारे क्या है, कुछ विद्वानों ने, कुछ संतों ने ये देखा ये तो आडंबर बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने शास्त्रों का अवलोकन करके कि ये आडंबर ना बढ़े, तो उन्होंने ये अंतकृत दशांग शास्त्र को इन दिनों में 8 दिनों में सुनाना शुरू किया, जिसमें केवल त्याग 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 और तपस्या का ही रूप आता है। कि जिन्होंने बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने, राजकुमारियों ने घर बार छोड़ करके क्या ले लिया? संयम ले लिया। इसलिए ये परंपरा अंतगढ़ शास्त्र को शुरू करने की इस तरह से पड़ी। और अब ये क्या है, आज परवाद्रियाज परपोषण का पहला दिन है। पहला दिन हमें क्या कहता है? एगे आया, आत्मा एक है।
कहीं पर भी देख लो आत्मा, चाहे वो नरक में देख लो, चाहे देवलोक में देख लो, चाहे तीर्थंकर की आत्मा देख लो, चाहे एक नाली के कीड़े की आत्मा देख लो, आत्मा का रूप वही है। परंतु क्या है, किसी के कर्म ज़्यादा है और किसी के कर्म कम है, परंतु आत्मा का रूप वही है, सद् चिद आनंदमय, सदा रहने वाली, चिरकाल से चली आ रही और आनंद इसका गुण है। परंतु हमने इसे बाह्य दुनिया में इतना उलझा दिया, इसलिए ये हम आत्मा के अंदर के स्वरूप को क्या हो चुके हैं, भूल चुके हैं। और ये आत्मा ही महात्मा है और महात्मा ही क्या बनती है, परमात्मा बनती है। अप्पाचेव दव्य, वो आत्मा जब द्रव्य भाव से ऊपर उठती है तो ये अप्पा सो परमप्पा आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। और जो आत्मा सम्यक दृष्टि आत्मा है, एक मिथ्या दृष्टि होती है, एक सम्यक दृष्टि होती है। सम्यक दृष्टि आत्मा कैसे, कि जैसे एक धाये माता, सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारा रहे जैसे धाये खिलावत बाल। एक धाये माता बच्चे को क्या करती है, उन्होंने सेठानी ने धाये माता को रखा, वो उसको नहलाती है, दुलाती है, कपड़े पहनाती है, यहाँ तक कई बार सेठानी पास में नहीं होती तो अपना दूध भी पिला देती है। फिर भी उससे कोई पूछे ये बेटा किसका, किसका, वो कहेगी क्या कहेगी, सेठानी का, कहेगी मेरा है। तो सब कुछ करने के बाद भी उसकी उसके साथ ममता नहीं जुड़ी। सम्यक दृष्टि जीव आत्मा सब कुछ करे, प्रभु ने मना नहीं किया, गृहस्थी भी पालन करनी पड़ती है, परंतु अंतर्गत न्यारा रहे, अंतर से वो क्या रहे, अलग रहे। तो करते करते भी क्या है, जैसे भरत चक्रवर्ती 6 खंड के मालिक होते हुए भी वो क्या थे, अंतर से अलग थे। तो ये पहला क्या है, परमपयुषण हमें आत्मा का संदेश दे रहा है। अब ये हम परमपयुषण की आराधना के लिए ये अंतकृत दशांग का प्रारंभ करने वाले हैं। तो सब जने एक बार मेरे साथ बोलो, अखा मीच के समाधियाँ लालो, अखा मीच के के वाणी सुनो वीर प्रभु दी, के वाणी सुनो अखा मीच के, हाथ जोड़ के तो शीश झुका लो, हाथ के वाणी सुनो वीर प्रभु दी, के वाणी सुनो जोड़ के, अखा खोल के तो दर्शन पालो, अखा के वाणी सुनो वीर प्रभु दी, के वाणी सुनो। ये जिन वाणी प्रभु के मुखारविंद से निकली हुई वाणी, अपने आप को ऐसे समझो कि मैं भी और आप भी, कि प्रभु महावीर की वाणी खिल रही है। हमने उसको आत्मसात करना है। मूल पढ़ूंगी, बेशक आपको वो मूल समझ नहीं आएगा, बाद में उसकी व्याख्या भी करेंगे, परंतु उस समय ये सोचना धन्य भाग है, आज का दिन मेरे लिए धन्य है कि मुझे प्रभु महावीर के मुख से निकली हुई वाणी पान करने का मौका मिल रहा है। जैसे आप दवाई खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, तो आपको विश्वास है कि मेरी बीमारी क्या होगी, ठीक होगी। इसी तरह ही ये हमारे कर्मों की बीमारी को ठीक करने के लिए ये क्या है, ये हमारे लिए कर्म निर्जरा का, कर्म तोड़ने का एक अचूक दवाई है। वो दवाई तो असर करे ना करे, उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, परंतु इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी को सांप डस लेता है, सपेरे को बुलाते हैं और वो मंत्र पढ़ता है और वो जहर
उतरता है। इसी तरह ही ये जिन वाणी है हमारी, ये भी गारुड़ी वाणी है जो हमारे कर्मों की जहर को क्या करेगी, दूर करेगी। तो हाथ जोड़ करके पहला वर्ग तेनंग कालेनंग तेनंग सम्मेनंग चंपा नामंग नैरी होता बन्ना तत्संग चंपाई नैरिय उत्तर पूर्त में दिशिबाई इतना पुनबद्दे नामंग चाहिए होता वन सड्डे बनाओ तीसरन चंपाई नैरिय कुनिय नामंग राया होता है मैया हिमंत बनाओ तेनंग कालेन तेनंग सम्मेन अज स्वामे तेरे जा पंची अनगार सनहीन सद्दी संप्रविडे पुआन पुमीचर माने गामान गामा वेज माने सून सेन वेर माने जनेब चंपा नैरे जनेब पुनबद्दे चाहिए तनेव समसरिय परीक्षा निज्ञा जा परीक्षा पड़ गया तेनंग कालेनंग तेनंग सम्मेनंग आज सोमस अंत्यवासी अंजु जाब आज जम्बू चाप पचवास माने एवं व्यासी जैनंग बनते समनेनंग भगव्या महावीरन आयग्रेनंग जाओ संपत्तेनंग सत्म संग संग दसानंग ए मट्टे पनत्ते अठमसनंग बनते अंगस अंतगढ़ दसानंग समनेनंग जा संपत्तेनंग के अट्ठे पनत्ते तेनंग कालेनंग तेनंग सम्मेनंग। उस काल और उस समय में, उस काल कौन से, पंचम आर्य के शुरू में और समय श्री प्रभु महावीर के समय में, आर्य सुधर्मा स्वामी का समय और चंपा नाम की नगरी थी। चंपा नामक नैर्य हुथा, चंपा नाम की नगरी थी, बड़ी सुंदर मनोहारी। और वो क्या है, उस नगरी के उत्तर और पूर्व दिशा में यानी ईशान कोण में, उत्तर और पूर्व दिशा का कोना जो होता है ईशान कोण होता है, उसमें पूरण भद्र नाम का एक मनोहर उपवन था। उस चंपा नगरी में कौनिक नाम का राजा राज्य करता था। चंपा नगरी किसने बसाई थी, मैंने एक बार बताया था। चंपा नगरी कौनिक के द्वारा बसाई गई थी, राजगृही का रहने वाला था। परंतु जब पिता की उसके माध्यम से क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो उसका मन राजगृही में नहीं लगा, तो उसने फिर नई चंपा नगरी बसाई थी। तो वो क्या हुआ, चंपा नगरी में वो कौनिक राजा था, राज्य संचालन कर रहा था कि आर्य सुधर्मा स्वामी 500 शिष्यों, उनके 500 शिष्य थे। ये जरूरी नहीं कि 500 के 500 उनके साथ थे, परंतु वो 500 उनके शिष्य थे। तो वो नियमानुसार एक ग्राम से दूसरे ग्राम विचरण करते हुए चंपा नगरी के उस पूर्ण भद्र उद्यान में पधारे। जनता पदार्पण पे आई और आर्य सुधर्मा स्वामी ने उनको धर्म की विवेचना की। जनता अपने घरों को लौट गई। उसी समय आर्य सुधर्मा स्वामी के पास उनके शिष्य आर्य जम्बू स्वामी आए, विनय पूर्वक आकर के प्रार्थना की। ये नहीं वहीं बैठे बैठे गुरुजी ये कैसे है, उसको वो पढ़ाई उसकी टिकती नहीं है। आकर के विनय से आकर के वंदना करके कोई प्रश्न पूछा जाए, उसकी जिज्ञासा का समाधान उसके पास फिर हमेशा के लिए रहता है, क्योंकि विनय ददाति विद्या, विनय ही विद्या को देने वाली होती है। तो वो आए और आकर के उन्होंने बहुत विनय से, अत्यंत विनय के भावों से क्या कहा, प्रभु धर्म का उत्थान करने वाले प्रभु महावीर स्वामी ने जो मोक्ष में चले गए हैं, उन्होंने 7वें अंग उपासक दशांग का जो वर्णन किया वो मैंने आपके माध्यम से, आपके मुखारविंद से मैंने सुन लिया। और अब 8वां वर्ग जो 8वां अंग जो है अंतगण दशांग, इसमें किसका वर्णन है, मेरा सुनने को बहुत मन करता है। एवं कल्लु जम्बू समने नंग जा संपत्ते न अठम संग अंतगण दशानंग अठमग्गा पनत्ता जैनंग बनते समने नंग जाओ संपत्ते नंग अठम संगस अंतगण दशानंग अठमग्गा पनत्ता पड़मसनंग बनते बग्गस अंतगण दशानंग समने नंग जाओ संपत्ते नंग कई अजैना पनत्ता एवं कल्लु जम्बू समने नंग जा संपत्ते न अठम संगस अंतगण दशानंग पड़मस बग्गस 10 अजैना पनत्ता तंजा गोयम समुद्र सागर गंभीरे चेव हुई थिमित्ते ये ऐले कंपिले कल्लु अखोब पस्य नीति भिन्न। उन्होंने कहा, हे जम्बू, प्रभु महावीर ने अंतगढ़ सूत्र के 8 वर्ग फरमाए हैं, ये ध्यान से सुनते रहना। इसके बाद आपसे प्रश्न किए जाएंगे, उनके उत्तर आप इसी शास्त्र में से ही दिए जाएंगे। तो जो सुना याद ध्यान से सुनेगा उससे क्या है, उसको लाभ मिलेगा। तो किसी का भी प्रश्न का नाम आ सकता है, जो आज बताएगा कल को वो उसका नंबर आ जाए तो वो नहीं बताएगा, दूसरा बताएगा, ताकि सबको लाभ मिले और सब ध्यान से सुनेंगे। तो उन्होंने कहा इसमें 8 वर्ग फरमाई गई हैं। और पहले वर्ग में कितने अध्ययन हैं,
उन्होंने कहा कि पहले वर्ग में 10 अध्ययन है। गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, समित, अचल, कांपलिय, अक्षोभ, प्रसेन और विष्णु कुमार, इन 10 राजकुमारों के नाम से 10 अध्ययन है। जैनंग बनते समनेनंग जाव संपत्तेन अठम संग संतकर स्थानक पड़मस मगज दस जैन अपनता तंजा गोयम जा विनु पड़मसनंग बनते जैन संतकर स्थानक समनेनंग जा संपत्तेन के अट्टे अपनते एवं कल जम्बू तेनंग कलन तेन समयनंग वारा वैगे नैरिय नामंग नैरिय होता दुवाल समझो विनाय यामा नव जोने विचिन्ना धन वही मई निमाया चामिकार गार पगारा नाना मणि पंचक मनंग मिशीसिया परिमंडिया सुरम्मा अलकापुरी संकासा पमुदिया पखेलिया पचकांग देवल बुआया पसादिया दर्शनिजा अभिरुआ पड़ी रुआ। तो प्रभु पहले वर्ग के पहले अध्ययन में विष्णु कुमार जो है, इनमें से उन्होंने कल पहले अध्ययन का क्या वर्णन किया है? तो उन्होंने कहा चौथे आरे अरहंत अरिष्णेमी प्रभु के समय में द्वारिका नाम की सुंदर नगरी थी। कौन सी नगरी? द्वारिका, जिसकी लंबाई 12 योजन यानी 48 कोस लंबी और उसकी चौड़ाई 9 योजन यानी 36 कोस चौड़ी थी। 48 कोस की लंबी और 36 कोस की चौड़ी थी। और उसकी रचना कुबेर देव ने एक ही दिन में कर दी थी। और उसके चारों तरफ क्या था? एक परकोटा था, बहुत बड़ी दीवार थी। परकोटा यानी चारों तरफ जैसे हम कहते हैं ना बाउंड्री वाल, वो बनी हुई थी। तो उसके ऊपर 5 तरह के रत्न, उसके ऊपर कंगूरे बने हुए थे, किनारे बने हुए थे। उसके ऊपर क्या है, वो कंगूरे किसके थे? 5 प्रकार के रत्नों के बने हुए थे। और द्वारका नगरी क्या है, बहुत क्या देवलोक के समान वो दर्शक थी, लोगों का चित्त हरण करने वाली थी, सुंदर थी। और उसका नाम द्वारिका क्यों पड़ा? क्योंकि जो द्वारिका नगरी थी उसके चारों तरफ क्या थी? एक नदी, चारों तरफ नदी थी। और वो द्वारिका का क्या है, वो प्रतिबिंब पानी में पड़ता था, क्योंकि जब वो आसपास नदी है उस पानी में उसका प्रतिबिंब पड़ता था। तो वो उस द्वारिका के 2 चित्र नजर आए, एक तो वो द्वारिका, दूसरा उसका प्रतिबिंब। इसलिए द्वय आरिका, 2 प्रकार का उसका दर्शन होना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? द्वारिका पड़ा। तो ये क्या है, अपना द्वारिका नाम को बिल्कुल 16 ने सिद्ध कर रही थी। और अब उस द्वारिका नगरी में 30 नंग 12 भैया नैरिय भैया उत्तर पुरुष में दिशी भाई एतनंग रेवय नामक पंचवय होता वन्नाओ तत्नंग रेवय वे नंदन वने नामक जाना होता वन्नाओ सुरप्रिय नामक जखायतने होता पुराने सेनंग एगेनंग वन संडेनंग प्रिकित्य अशोक वर पाइवे तत्नम वारा भैया नैरिय कन्या नामक वासुदेवा राया परिवेशे मैया राय वर्नाओ तेनंग तत् समुद्र विजय प्रमुखानंग दसनंग दसारानंग बलदेव प्रमुखानंग पंचनम महावीरानंग पजुना प्रमुखानंग अदुठानंग कुमार कोड़िया सम प्रमुखानंग सठिय दुदंत सियनंग महिषन प्रमुखानंग छप्पनाय बल मग्ध साहसियनंग वीर सेन प्रमुखानंग एक विसाय वीर साहसियनंग उप सेन प्रमुखानंग 16 राय साहसियनंग रूपनीय प्रमुखानंग 16 देवी साहसियनंग अनंग सेना प्रमुखानंग अनेगानंग गण्य साहसिनंग अनेसिंग चा बहुअंग ईश्वर जाव सत्यवाहनंग 12 विजय नरिय अद बरहस यह सिमंत आय समर्थस आहाय बच्चा जा बिरई। और उस द्वारिका नगरी के ईशान कोण में एक रैवत नाम का पर्वत था। उस पर्वत पर एक नंदनवन नाम का क्या था? बगीचा था। सूर्यप्रिय नाम का एक यक्ष का बहुत प्राचीन एक मंदिर, हम आज कह देते हैं, उस समय यक्षायतन कहते थे। तो उसके चारों तरफ क्या है? विशाल जंगल ही जंगल था। और उस जंगल में क्या है? अशोक वृक्ष लगे हुए थे। ऐसा जंगल नहीं जिसमें कांटे कटीले हों, अच्छे अच्छे वृक्ष थे वहाँ पर। और उस द्वारिका नगरी में किसका राज्य था? कृष्ण वासुदेव का। और कृष्ण वासुदेव 3 खंड के मालिक होते हैं। उनकी कैसी रिद्धि होती है, कैसी वो 3 खंड में क्या क्या उनके पास होता है, आज तक आपको नहीं पता होगा। उनके पास क्या होता है कि 3 खंड के मालिक, समुद्र बुझे तो क्या है? बड़ा। और उसके साथ की समता रखने वाले 10 तो उनके पास राजा, और बलदेव आदि 5 उनके पास महावीर पुरुष, प्रदुम्न आदि 3.5 करोड़ क्या होते थे? कमार। बड़ा प्रदुम्न मुखिया, और उस जैसे ही क्या है 3.5 करोड़ क्या होते थे? कुमार होते।
महासेन आदि 56,000 साहसिक योद्धा होते। कितनी बड़ी रिद्धि है उनके पास। और वीरसेन आदि 21,000 वीर पुरुष, उग्रसेन आदि 16,000 मांडलिक राजा और रुक्मिणी प्रमुखा और 16,000 कृष्ण महाराज की रानियां थी। इस तरह क्या है, अनेक धनाढ़ सेठ साहूकार आदि निवास करते थे। ऐसी महारिद्धि वाली द्वारिका नगरी में कृष्ण वासुदेव का अर्ध भारत राज्य तक उनका क्या था, 3 खंड का राज्य था। तत्नंग वारावीय नैरिय अंधक वनी नामंग राया परिवसे मैया हेमंत बन्नाओ तस्ना अंधक वने से रन्नो धारिणी नामंग देवी होता बन्नाओ तत्नंद राजनी देवी अन्या कैयंग नंसी तांसिकंसी सैनी जंसी एवं जहाँ मबले सुमने बंदे सन कहना जमंग बाल तनंग कलायो जोबन पानी गहना गंदा बसाए बोगाए नवरंग पोयम नामे नंग अठनंग राय वर कनानंग एक दिवसे नंग पानी गहना में थी 28 दाऊ। उस द्वारिका नगरी में एक अंधक वृष्णि नामक का क्या रहता था, जगीरदार रहता था। और उसके धारणी नामक क्या थी, रानी थी। एक दिन वो सो रही थी। रात्रि का पिछला समय यानी 4 बजे के लगभग का समय, उसे एक सपन दिखाई दिया कि एक क्या है, शेर आ रहा है और वो मेरे पास ही आ रहा है। तो वो जाग गई। वो कहते अच्छा सपन देखो तो दोबारा सोना नहीं चाहिए, उसका चिंतन करो तो सपन पूरा हो जाता है। और पहली रात समय में मतलब पहले पहर में सपन आए तो उसका कोई ऐसा फल नहीं होता। वो तो तुम्हारे दिन के जो संस्कार हमारे सब कॉन्शियस माइंड में होते हैं वो ऐसे ही दिखाई दे जाता है। तो जो सपन है जो तुम्हें आए वो किसी ऐरे गहरे को नहीं सुनाना चाहिए, उसका फल निष्ठ हो जाता है। एक बार एक भाई ने अपने सपन में देखा, मैंने 7 समुद्रों का पानी पी लिया, मैंने 7 समुद्रों का पानी पी लिया। उसने अपनी पत्नी को कहा आज मैंने बड़ा अजीब सपना देखा। क्या देखा? मैंने 7 समुद्रों का पानी पी लिया। तो पत्नी क्या कहती, इतना पानी पी लिया तुम्हारा पेट नहीं फटा? वो कहता मुझे ये तो पता नहीं, मैंने पिया है। फिर वो क्या है, ज्योतिषी के पास चला गया, सपन का जानकार था। उसको जाके कहते मेरे सपन का फल बताओ, मैंने ऐसे 7 समुद्रों का अजीब सपन कैसे देख लिया? वो कहते ये पहले तो नहीं किसी को बताया? कहते मैंने अपनी पत्नी को बताया। तो उसने क्या कहा कि उसने कहा तुम्हारा इतना पानी पीने पर भी तुम्हारा पेट नहीं फटा? कहते जिस 7 दिन के अंदर तुम्हें राजा बनना था, अब 7 दिन के बाद तुम्हारी क्या हो जाएगी? इसलिए स्वप्न देखो किसी जानकार को या किसी गुरु को बताना चाहिए, ऐसे अरे गहरे को नहीं बताना चाहिए। तो वो क्या है, धारणी माता ने भी क्या देखा, सपन देखा, बड़ी प्रसन्न हुई और अपने क्या है पति देव को बताया। उन्होंने क्या स्वप्न दृष्टा पाठकों को बुला करके उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये एक क्या है, अच्छे पुत्र को जन्म देगी। अब वो समय अनुसार गर्भवती हुई और समय अनुसार बेटे को जन्म दिया। उसका नाम गौतम कुमार रखा। जवानी आई, 8 कन्याओं के साथ क्या हो गई, शादी हो गई। और वधु पक्ष की तरफ से मतलब बेटे के ससुराल की तरफ से 8 करोड़ का दहेज आया। आपको के बड़े मजे हैं उस टाइम, 8-8 करोड़ के दहेज और फिर 8-8 क्या है राजकुमारियाँ। अरे आजकल तो क्या है, एक भी नहीं संभाली जाती है, एक भी अपना कहना नहीं मानती। परंतु वो सारी क्या थे, सुलभ बुद्धि आत्माएं थी। सुलभ बुद्धि आत्माएं थी, उनको क्या है उन 8 से मतलब नहीं था। आगे आप सुनोगे कि कैसी वो क्या है सुलभ बुद्धि। हलुकर्मी जीव थे, वाणी सुनी और क्या है कल्याण के रास्ते पे चल पड़े। और यहाँ पर तो क्या है बड़े बड़े आचार्य, हमारे भगवान जैसे आचार्य भी आपको कितना कुछ सुना के गए। किसी ने क्या है दीक्षा लेने की भावना, भाई आया मन में दीक्षा ले लें, किंतु वो तो क्या थी, हलुकर्मी आत्माएं थी। एक बार सुना और मन में वैराग्य आ गया। तेनंग कालेनंग तेनंग सम्मेनंग अरा रिटने में आइग्रे जा बेरे चौबिया देवा आ गया कन्ने भी निग गए तत्ने से गोयमस कुमार से जहाँ में तहा
निग्गय दमं सोचा निसम जंग नवरंग देवानुप्यामा पीर पच्छामी देवानुप्य अंत्यपव्यामी एवं जाम ये जाम अनगारे जाम एरिया समय जाम इनमें निगंतंग पावेनं पुरो कामों बेहरे तत्न से गोय में अनगारे अन्य क्या अरोरिटने में तहार हुए नंग थेरा नंग अंत्य मा समाय मायायंग एकार संगाया अहि जय अहिजिता बहुंग चौथो जाओ अपनंग भाई माने वीरे तेनंग अरारिटने में अन्य क्या है पारा वियो नैरियो नंदन वन्नाओ उज्जानाओ पंडित में ता भैया जन वह विहारम बिहरई। और उसी समय इधर से वो क्या है 8 कन्याओं से उनकी शादी हुई, वो अपने महलों में रह रहे हैं कि उधर से क्या है रिश्ते में भगवान का क्या है विचरण करते करते द्वारका नगरी के बाहर बगीचे में क्या हो गया पदार्पण हो गया। सूचना मिली, जनता बरसाती नदी की तरह दौड़ पड़ी, प्रभु के क्या करने हैं, दर्शन करने हैं, प्रभु की वाणी सुननी है। भवनपति वानवेंतर ज्योतिष विमानवासी देवता भी वहाँ पर प्रभु के दर्शन करने के लिए आए। और इधर से क्या है कृष्ण महाराज भी आए और गौतम कुमार को सूचना मिली, वो भी अपने वहाँ से प्रभु के दर्शन सुनने के लिए करने के लिए वाणी सुनने के लिए उनके चरणों में पहुँचे। प्रभु ने वाणी सुनाई। अब वो वाणी सुनाई तो उनको गौतम सारे तो चलेंगे, गौतम कुमार वहाँ पे खड़ा रहा और उसने कहा प्रभु आपकी ये जिन कल्याणी वाणी मेरे हृदय के अंदर मेरे रोम रोम में समा गई, अब मेरा घर जाने को मन नहीं करता। 8 क्या है पत्नियां जो क्या है एकदम न्यू मैरिड है वो, और उन 8 कन्याओं को छोड़ करके उन अपनी पत्नियों को छोड़ करके कोई मन में ख्याल नहीं प्रभु मेरा घर जाने को मन नहीं करता, परंतु आज्ञा के बिना तो मैं तुम्हें यहाँ रख नहीं सकता। मैं अभी जाता हूँ और घर वालों से आज्ञा लेकर के मैं आपके चरणों में आपका दास बन करके रहना चाहता हूँ। वो वहाँ से घर आए, माता पिता से आज्ञा मांगी। माता पिता ने बहुत समझाया बेटा इनका क्या बनेगा जो 8 तेरे पीछे लगेंगे, तो इनको अपना कल्याण करना तो ये भी अपना सोच लेंगी, परंतु मुझे क्या है अब देरी नहीं करनी। बहुत समझाया नहीं माने तो माँ बाप ने उनका क्या है बड़े समारोह के साथ उनको क्या दे दी, दीक्षा दे दी। अब वो साधु बन गए और 5 स्मृति 3 गुप्ती 9 बड़ा ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए वह वो प्रभु के चरणों में साधु बनकर विचरण करते हुए तो उन्होंने स्थविर मुनियों से सामायिक से लेकर के 11 अंक पर्यंत ज्ञान संपादन किया। उपवास से लेकर के अनेक प्रकार की क्या है तपस्याएं की, आत्मा आनंद में लीन रहने लगे। और कृष्ण में भगवान एक दिन द्वारिका के नंदन वन से विहार करके अलग अलग प्रांतों में वो क्या है जा रहे हैं, वो तो अन्यत्र पधार गए। तेनंग कालेनंग तत्तेनंग से गोयमे नगारे अन्य क्या ही जने अरारिटने मितने उगचे उगचता एवं अरंगरिटने मितिक्तो एनं पैनं क्रे क्रे वंदे नमस्ते नमस्ता एवं व्यासी शामिने मते तुबे अबनुनाय समानेन मास्ये बिकुम परिमं उसंग पजितान वेरते एवं जहाँ खंदो तहा बारस भिक्षु परिमाओ पासे भाषिता गुण रहनंग भी तबो कमंग तेव फासे निरम शेषंग जहाँ खंदो तहा चिंते तहा उच्चई तहा थेरे सद्दी सेंतुंज दुरागे मास्याय स्नेनाय बारस मास्याय परिताए जाम सिद्धे। एक दिन वो गौतम अनगार ने प्रभु के चरणों में आकर के 3 बार तिक्तों के पाठ से वंदना की और वंदना करके कहा प्रभु मेरी इच्छा है मैं मासिक भिक्षु परिमा तप करूं, जैसे तुम्हारे मन को शांति वैसे करो, माँ परिबंधक रहे उसके लिए देरी मत करना। इस प्रकार गौतम अनगार ने प्रथम परिमा से, बाद में ये वर्णन आगे आएगा परिमा क्या होती है, भिक्षु परिमा क्या होती है। अभी मैं आपको संक्षेप में यह कि उन्होंने भिक्षु की परिमा क्या है पहली से लेकर के उन्होंने 12वीं तक आराधना की, गुण रतन तपस्या की आराधना की और उसने प्रभु से क्या है आज्ञा ली कि प्रभु मैं शतरंजय पर्वत पर जाकर के संथारा करना चाहता हूँ जैसे तुम्हारी आत्मा को शांति हो, क्योंकि प्रभु तो केवल ज्ञानी थे, वो जानते थे इसका उद्धार ऐसा ही है। आज हमारे पास कोई हमारा
छोटा आके पूछे तो हम उनको ऐसे निश्चय से नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास तो क्या है, मति ज्ञान भी नहीं है। तो हम तो उसकी सुख सुविधा देखते हुए कि ये क्या है, इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसको नहीं करना, या कैसे करना है, तो वो परंतु प्रभु तो जान नहीं जानते, वो आज्ञा दे देते थे, क्योंकि वो अपने अंतर के ज्ञान से देख लेते थे। तो वो क्या है, अपने सवीर मुनियों को साथ लेकर शत्रुंजय पर्वत पर गए, 1 महीने का संथारा किया और अंतिम समय में सर्व कर्मों को नष्ट करते हुए उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और साथ ही क्या हो गया, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। इस तरह वो मुक्ति में पधार गए। बोलिए गौतम अनगार की। एवं कल्लु जम्बू समने जाम संपत्ति अठम संग अंतकड़ स्थान पड़मस जैनस अय मठ्यपनते एवं जहाँ गोयमस तहाँ से सा बन्नी पिया धारनी माता समुद्र सागरे गंभीरे थिम्ये ऐले कंपिले अखूबे पसे नहीं बिनु है एक गमा पड़मो बग्गो 10 अजैना पणतहा। इस तरह हे जम्बू, प्रभु महावीर ने अंतगढ़ सूत्र के पहले वर्ग के प्रथम अध्ययन में ये वर्णन किया है, और दूसरे अध्याय में समुद्र कुमार का, सागर कुमार का, संगंभीर का, समित का, अचल कुमार का, काम्पलीय का, अक्षोभ कुमार का और प्रसेन और विष्णु, इस तरह ये क्या है, कुमारों के नाम से इनके क्या है, ऐसे एक एक अध्ययन है। जिस तरह सारा वर्णन गौतम कुमार का जन्म हुआ, फिर उनकी दीक्षा ली, फिर उन्होंने संथारा किया, गुंडतन तपस्या की, सबका वर्णन ऐसा ही है इस तरह। और परंतु इनके क्या है, इन नवों के पिता का नाम बन्नी और माता का नाम धारनी था। ये सारे क्या है, भाई थे। इनका ये पहला वर्ग, परंतु दूसरा बहुत छोटा है, और आगे हमने अपने सूत्र को भी क्या है, क्रम अनुसार बढ़ा, अपने 8 दिनों में पूर्ण अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो आज ये द्वितीय वर्ग भी बहुत छोटा है। जैनंग बनते समनंग जान संपत्ति नंग पड़मस वगसाई मठे पनते दोचसनंग बनते अंतगढ़ सानंग समनंग जान संपत्ति नंग कई जैनापनता एवं कलु जम्बू समनंग जान संपत्ति नंग 8 जैनापनता तंजा अखूब सागरे खलु समुद्री हिम्मत अचल नामे धरणय पूर्णीय भी अभिचंदे जे अभिठय तेनंग कालेन तेनंग समनंग 12 बिगे नैरिय वन्नी पिया धारनी माया जहाँ पड़मो बगो तहाँ सबे 8 जैना गुण रैन तबो कमंग 16 मासाएं परियाओं से तुंजे मास्याय स्नेह नाय जाओ सिद्धे एवं कल्लु जम्बू समने नंग जाओ संपत्ति न 8 संगस दोचस मगज ऐ मठे पनते। तो अब उन्होंने फिर प्रार्थना की जम्बू स्वामी ने आर्य सुधर्मा के स्वामी के समक्ष कि प्रभु जो आपने अंतगढ़ सूत्र का प्रथम वर्ग सुनाया, मैंने सुना, मेरे मन में अब दूसरे वर्ग सुनने की इच्छा जागृत है। तो उन्होंने कहा है जम्बू, दूसरे वर्ग में अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिम्मत, अचल, धरण, पूर्ण, अभिचंद, ये 8 अध्यायों का वर्णन है। दूसरे वर्ग में कितने? 8 अध्ययन है। और अरिष्टनेमी भगवान का वहाँ पे पदार्पण, अंधक वृष्णि नामक का जगीरदार, धारणी नामक रानी, और उनके अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिम्मत, अचल, धरण, पूर्ण, अभिचर्य, ये 8 बेटे, 8 ने प्रभु अरिष्टनेमी भगवान की वाणी सुनी और उन्होंने दीक्षा ली। और ये गुण रतन संवत्सर तप, अनेक प्रकार की घोर तपस्याएं, इस तरह 16 साल तक क्या किया, दीक्षा चरित्र पालन किया, और अंतिम समय में मोक्ष को प्राप्त हुए। जिस प्रकार गौतम कुमार का वर्णन है, इसी तरह ही इनका भी 8 का ऐसा ही वर्णन है। तो धन्य है वो माँ जिसके 8 लाल दीक्षा ले लें और वो माँ अपने आप को, उसकी कुक्षी क्या होगी, रतन कुक्षी होगी। नमस्तुभ्यं रतन कुक्षी माता को, ऐसी माता को भी क्या है, हम नमस्कार करते हैं जिसने ऐसे लालों को जन्म दिया। एक बार वाणी सुनी और वो क्या हो गए, संसार के मार्ग से अलग हो गए। तो ये हमारा ये क्या है, 2 वर्ग हमारे पूर्ण हुए। अभी मुक्ता जी महाराज भी आपको सुनाएंगे एक अलग विषय, उनका रोज चला करेगा। अब ये शास्त्र पढ़ते समय, सुनाते समय कोई भी हमारे से अविनाश यात्रा हुई हो तो उसके लिए एक पाठ पढ़ना है आपको।
आगमिति अपनते तंजा सत्तागमे अत्थागमे तदुव्यागमे माँ श्री ज्ञान के विषय जो कतिचार लगते मैं लूँ जंग वाई दंग बच्चा मेलियाँ ही नकरान चक्राम पहने विनयन जोगनी गोसने सुठुदन दिट्टु प्रछंग अकाले कौ सजाओ काले ना कौ सजाओ असजाइयाँ सजाइयाँ सजाइयाँ ना सजाइयाँ जो मैं शास्त्र यार को तस्मि छामि दुक्कड़म जे मैं शास्त्र अयार को तस्मि छामि दुक्कड़म जे मैं शास्त्र अयार को तस्मि छामि दुक्कड़म। शास्त्र पढ़ते समय, सुनाते समय, बोलते समय मन से, वचन से, काया से कोई भी अभिनय साधना हुई हो उसके लिए मैं तस्मि छामि दुक्कड़म करती हूँ। तो ऐसे ही जैसे आप आज आए हो कल भी ऐसे आना। कल को तीसरा वर्ग जो शुरू होगा उसमें बहुत अच्छा रुचिकर वर्णन आएगा। हमारी माताएं तो उसको इतनी रुचि से सुनेगी क्योंकि जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है उनका क्या होता है, एक अलग ही वात्सल्य होता है। वात्सल्य और प्रेम में अंतर होता है। प्रेम बाह्य, प्यार बाह्य होता है, परंतु वात्सल्य जो होता है वो अंदर का होता है। प्रभु महावीर के पैर में चंड कौशिक ने डंक मारा तो क्या निकला? दूध निकला। सभी ये कहते दूध निकला। क्या प्रभु के अंदर दूध की डरी लगी हुई थी? ये कहने को है दूध निकला, दूध नहीं निकला। प्रभु महावीर के अंदर जन प्राणी के प्रति वात्सल्य भाव था। वात्सल्य भाव में क्या होती है? करुणा और मैत्री होती है। तो वो वात्सल्य इतना था, करुणा मैत्री इतनी थी कि वो दूध के जो श्वेत रकत कण है वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए दूध का रंग क्या था? सफ़ेद था। दूध नहीं निकला, निकला तो खून ही था, परंतु वह श्वेत रकत कण ज़्यादा थे, इसलिए दूध क्या था? वो दूध नहीं था, खून का रंग ही सफ़ेद था। पता चल गया? आगे से ये मत कहना दूध निकला। ये क्या निकला? वो वात्सल्य इतना था। प्रत्येक प्राणी के प्रति उनके दिल में क्या था? एक वात्सल्य होता है, और वो वात्सल्य के अंदर कर्म बंधन नहीं होते बल्कि कर्म निर्जरा होती है। माँ के दिल में भी अपने बच्चे के लिए क्या कोई स्वार्थ नहीं होता, इसलिए वो वात्सल्य से भरी होती है। कहीं से भी काटो तो माँ के क्या निकलेगा? खून निकलेगा, परंतु बच्चा क्या है? माँ के क्या है? दूध पीता है, तो वो स्तन से क्या निकलता है? दूध निकलता है, क्योंकि वो वात्सल्य से उभरी होती है। एक पशु को भी जब आप दूध निकालते हैं तो पहले क्या करते हैं? उसको वो पानी लगा लगा के पहले उसे बसमाते हैं। क्या बोलते हैं? मैं छोटे होते तो याद था, मुझे याद कि वो पहले उसको क्या करते हैं तो ताकि उसका दूध उतर जाए, और फिर क्या है उसके बछड़े को उसका दूध पिलाते हैं ताकि उसका दूध उतर जाए, क्योंकि उसके अंदर वात्सल्य आएगा। एक पशु के अंदर भी वात्सल्य होता है अपने बच्चे के प्रति। तो वो जो ही बछड़ा दूध पीता है तो वो एकदम झरझर के दूध निकलता है। एक पशु के अंदर भी वात्सल्य होता है। तो ये क्या है? वात्सल्य प्रभु के अंदर इतना था। ये वात्सल्य में प्राणी है जिन्होंने क्या है प्रभु की वाणी को सुन करके वो जन जन के प्रिय बन गए। आगे कैसा तीसरे वर्ग में आएगा। मैं कह रही थी कि कल का वर्णन तो माता को पता लगेगा कि उनके अंदर कैसा वात्सल्य है, देवकी माता का कैसा वात्सल्य था। आप सब क्या है आना और आएंगे तो सुनेंगे। अब साध्वी मुक्ता जी अपना उद्बोधन देंगे। एक संदेश दे दूं मैं, ये पोल्यूशन हम एक संदेश देने आए हैं। जर्मन के अंदर अब लोगों ने क्या कर दिया है? सीमित क्या अपनी इच्छाएं कर ली हैं। वो कहते हैं ये ज़्यादा फ्रिज, ये ज़्यादा टीवी, ये क्या है बाहर की गाड़ियाँ, ये क्या है कुछ नहीं। जितना खाने में आए उतना ही हम लेंगे, जितना पहनने में आए, कोई लग्जरी सामान नहीं लेना। कुछ लोगों ने, जर्मन के लोगों ने ये मात्रा अपनी बनाई है कि जिसमें क्या है हमारे आत्मा को सुख मिल रहा है, यानी कि श्रावक की वृत्ति जैसे होती है, ऐसी भावना उन्होंने की। और वो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा गाड़ियाँ बनेंगी, ज़्यादा क्या है सामान होगा तो लोग फिर खरीदेंगे नहीं तो उनको वैसे दुख होगा। इसलिए जितना लोगों की ज़रूरतें हैं उतनी ही प्रोडक्शन करेंगे, उतना ही वो खरीदेंगे। एक जर्मन जैसे लोग भी क्या हो गए? जागरूक हो गए। और हम क्या हो रहे हैं? थोड़ा सा विदेशियों से भी क्या सीख लो, ये शिक्षा सीख लो कि हमने भी कम से कम ज़्यादा नहीं तो इन 8 दिनों में तो क्या कर लो, मर्यादित जीवन जी लेना। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आचार्य भगवंतों की जय।
जय। परम जोशी माता श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की तपाचार्य तपचक्रेश्वरी पर्वतने मुनि गया श्री मोहन नारायण जी महाराज की संसार के सभी महापुरुषों की जय गर्भ की नमो नियताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो विद्याय नमो संसावनं चैता आत्मार्थन चक्रवर्ती के लिए संति संति करे हुए सत्संग मंत्र श्री चिताई मंगलम हरियंता मंगलता मंगलम सामंगलम श्री कृष्ण मंगलम चिताई कुमार जनता कुमार सिद्धा कुमार सामंगलम श्री कृष्ण मंगलम चिताई शरणम पद्यामी रंते शरणम पद्यामी सिद्धे शरणम पद्यामी साहु शरणम पद्यामी देवी कृष्ण धर्म शरणम पद्यामी हरियंता निका शरणा सिद्धा निका शरणा साधु निका शरणा देवी कृत्या देवम का शरणा ये चार शरणे दुख कर ले और शरणाई हुए जो हम प्राणी करे